आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मैमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम में 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के अहम बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम ने मणिपुर और मिजोरम के शिमाल मशरकी रियासतों के लिए 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया और इस एतमाद का इजहार किया कि मणिपुर में उम्मीद और एतमाद की एक नई किरण उभर रही है। आज मुल्क भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह गांधी नगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के पेश नजर मजीद अहकामात तक माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए यात्रा मुलतवी हो गई है। मुक्केबाजी में भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने बर्तानिया के लिवरपूल में आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है और आज शाम हांगजू में खवातीन के एशिया कप हॉकी के खिताबी मुकाबले में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मणिपुर और मिजोरम की शिमाल मशरकी रियासतों के अपने दिन भर के दौरे के दौरान 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। मणिपुर में वजीर आजम ने चूड़ा चांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। चूड़ा चांदपुर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत मणिपुर को अमन, खुशहाली और तरक्की की एक अलामत बनाने के मकसद के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तशद्दुद ने इस अहम रियासत को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मणिपुर में उम्मीद और एतमाद की एक नई किरण उभर रही है। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने रियासत के अपने दौरे के दौरान कैंपों में रह रहे मुतासिरा अफराद से मुलाकात की थी। ये क्षेत्र आशा और उम्मीद की भूमि है, लेकिन दुर्भाग्य से हिंसा ने इस शानदार इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। मैं उन प्रभावित लोगों से मिला जो कैंप्स में रह रहे हैं। उनसे बातचीत के बाद मैं कह सकता हूं कि उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि किसी भी खित्ते की तरक्की के लिए अमन कायम करना लाजमी है और गुज़िश्ता 11 साल के अरसे में शिमाल मशरिक में तवील अरसे से जारी कई तनाज़ात और मसाइल को हल किया गया है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि अवाम ने अमन के रास्ते का इंतखाब किया है और उन्होंने तरक्की को तरजीह दी है। वजीर आजम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि हाल ही में पहाड़ी इलाकों और वादी पर मुश्तमिल खित्तों में मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कोशिशें मरकजी हुकूमत के नुक्ते नज़र का हिस्सा हैं जो अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात, एहतराम और आपसी फहम पर जोर देती हैं। वजीर आजम ने सभी तंजीमों से अपील की कि वो अमन के रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ें और अपनी तमन्नाओं को पूरा करें। इम्फाल में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि तशद्दुद से मुतासिरा लोगों की मदद से आम जिंदगी फिर से लौट आई है और हुकूमत के लिए एक आला तरजीह रही है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत मणिपुर अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और जो लोग कैंपों में रहने पर मजबूर हैं उन्हें आम जिंदगी गुजारने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहाँ के लोगों के हित सुरक्षित रहे। जो कैंपों में रहने को मजबूर है उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी घोषित किया है। इससे पहले दिन में वजीर आजम मोदी ने मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का
ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ ان پروجیکٹوں میں ریلوے، سڑکوں، توانائی، کھیلوں کے علاوہ دیگر شعبوں سمیت کئی سیکٹر شامل ہیں۔ جناب مودی نے 8,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بھیروی سارنگ نئی ریلوے لائن کا افتتاح کیا، جو پہلی مرتبہ راجدھانی میزورم کو بھارتی ریلوے نیٹ ورک سے جوڑے گی۔ میزورم اور ملک کے باقی حصے کے درمیان براہ راست ریل کنیکٹیویٹی خطے کے عوام کو محفوظ، فعال اور کم لاگت کے سفر کے متبادل فراہم کرے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھیروی سارنگ ریلوے لائن میزورم میں عوام کی زندگی میں انقلاب لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ میزورم میں سارنگ کو راجدھانی ایکسپریس کے ذریعے دلی سے جوڑا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت دنیا میں سب سے تیز ابھرتی ہوئی بڑی معیشت ہے اور شمال مشرقی خطہ ملک کی ترقی کا انجن بن رہا ہے۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ میزورم کا مشرق نواز پالیسی اور ابھرتی ہوئی شمال مشرقی معاشی کوریڈور دونوں میں ایک بڑا رول ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سشیلا کارکی کو نیپال کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدعنوانی کے خلاف مظاہروں میں کے پی شرما اولی کی حکومت کے بے دخل ہونے کے بعد نیپال کی سپریم کورٹ کی سابق چیف جسٹس سشیلا کارکی ملک کی عبوری وزیر اعظم بنی ہیں۔ منی پور کے امپھال میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ نیپال بھارت کا ایک قریبی دوست اور بھروسے مند شراکت دار ہے۔ جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک مشترکہ تاریخ، اعتماد اور مشترکہ طور پر اپنے سفر کو آگے بڑھانے کے پابند ہیں۔ انہوں نے محترمہ سشیلا کو مبارکباد دی، اس بات پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ نیپال میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے راہ ہموار کریں گی۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ نیپال کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے محترمہ سشیلا کا تقرر خواتین کو بااختیار بنانے کی ایک شاندار مثال ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فصیل سے جی ایس ٹی کی اگلی سلسلے کی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ ان کے اس ویژن نے 3 ستمبر کو اس وقت حقیقت کی شکل اختیار کر لی جب جی ایس ٹی کونسل نے کئی شعبوں میں ٹیکس شرحوں میں کٹوتی اور شہریوں کے رہن سہن میں سہولت پیدا کرنے کو منظوری دے دی۔ آج ہم صحت کے شعبے کے سلسلے میں کی گئی اصلاحات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت حکومت نے صحت کے شعبے میں ٹیکس کی شرحوں میں قابل ذکر کٹوتی کر کے عام آدمی کو راحت دی ہے۔ صحت اور زندگی بیمہ پریمیم پر پہلے 18% جی ایس ٹی تھا، لیکن اب اس پر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہوگا۔ اس قدم سے پالیسی کے حامل لوگوں کے لیے اخراجات میں کمی ہونے اور ملک بھر میں بیمہ کرانے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ حکومت نے کینسر اور مہلک بیماریوں کے علاج میں استعمال ہونے والی 36 انتہائی اہم دواؤں پر سے بھی جی ایس ٹی ہٹا لیا ہے۔ اس کے علاوہ بینڈیج، تھرمامیٹر اور گلوکومیٹر جیسے طبی ساز و سامان اور ادویات پر جی ایس ٹی کی شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی گئی ہے۔ امید ہے کہ ان یکسر تبدیلی والی جی ایس ٹی اصلاحات سے لوگوں کو طبی خدمات پر ہونے والے اخراجات کے بوجھ سے راحت ملے گی اور ملک بھر میں طبی نگہداشت کا نظام مستحکم ہوگا۔ دلی سے سومیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ملک بھر میں ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ 1949 میں آج ہی کے دن آئین ساز اسمبلی نے دیوناگری رسم الخط میں لکھی جانے والی ہندی زبان کو ملک کی قومی زبان کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ آج ہندی زبان دنیا میں بڑے پیمانے پر بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے اور یہ 520 ملین سے زیادہ لوگوں کی پہلی زبان ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج گجرات میں گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں 5ویں اکھل بھارتیہ راج بھاشا سمیلن کا افتتاح کریں گے۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بھی اس موقع پر موجود ہوں گے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ مرکزی حکومت کے مختلف ملکوں کے ساتھ 1000 سے زیادہ افسران اس 2 روزہ سمیلن میں حصہ لیں گے۔ آپریشن سندور پر ایک خصوصی سیشن سمیت اس سمیلن کے دوران مختلف اجلاس ہوں گے۔ سرکاری زبانوں کے محکمے کی سیکرٹری انشولی آریہ نے کہا کہ اس 2 روزہ سمیلن کا مقصد ہندی اور دیگر بھارتی زبانوں کے درمیان ہم آہنگی اور انضمام کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمیلن کے دوران بھارتی نامی کثیر لسانی ترجمے کے لیے آلے سمیت مختلف اقدامات کا آغاز بھی کیا جائے گا۔
सभी भाषाओं में एक समरसता हो, इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी लगातार कार्यरत हैं। इसके अलावा एक बहुभाषी टूल भारती का भी लोकार्पण किया जाएगा। इस टूल के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद बहुत अधिक सरल हो जाएगा। अहमदाबाद से अपूर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। इत्तलात और नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी संजय जाजू ने इलाकाई और मकामी मवाद की शमूलियत और आमदनी को बढ़ाने के मकसद से दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों में मकामी फनकारों और तख्लीककारों को शामिल करने पर जोर दिया। आकाशवाणी की लखनऊ दफ्तर में वजारत के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ यूनिटों के कामकाज के जायजे के दौरान जनाब जाजू ने कहा कि इत्तलात और नशरियात की वजारत के यूनिट हुकूमत का चेहरा हैं, क्योंकि ये न सिर्फ आम लोगों से राब्ता कायम करते हैं बल्कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों पर भी इनका गहरा असर पड़ता है। यूनिटों की कारकर्दगी के मुस्तकिल जायजे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि वजारत मुल्क के दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों को मुनाफा बख्श मराकज में तब्दील करने की कोशिश कर रही है और इस अमल का आगाज मुख्तलिफ यूनिटों के इलाकाई इंचार्जों को इख्तियारात सौंपने के साथ शुरू हो गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के हमराह आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में पार्लियामेंट, रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की असेंबलियों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक कमेटी की 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा स्पीकर इस मौके पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे और एक सोवेनियर का इजरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज से श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा, जो कई दिनों से मुअत्तिल रहने के बाद आज फिर से शुरू हो रही थी, रियासी जिले में मुसलसल बारिश की वजह से अगले अहकामात तक फिर से मुअत्तिल कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कल सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस यकीन दहानी कराई है कि जम्मू खित्ते में हालिया सैलाब के नतीजे में तबाह होने वाले सभी ढांचों को दोबारा तामीर किया जाएगा और उन्हें मुस्तकबिल में इस किस्म की आफात से बेहतर तरीके से निपटने की खुसूसियात से आरास्ता किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के वानी असेंबली हलके में तहसील लोहाई मल्हार की रहने वाले बाछीतर सिंह की बेटी अनेखा देवी को आइंदा होने वाले नाबीना खवातीन के आलमी कप क्रिकेट में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए मुंतखब किया गया है। जम्मू कश्मीर के लिए ये एक फख्र का लम्हा है। मुक्केबाजी में भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने बरतानिया के लिवरपूल में आलमी चैंपियनशिप 2025 में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। मर्दों की क्रिकेट में आज शाम दुबई में जारी T20 एशिया कप टूर्नामेंट में ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शिमाल मशरकी रियासतों के दौरे से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है, मणिपुर और मिजोरम को सौगात। वजीर आजम मोदी ने मणिपुर में 7,000 करोड़ रुपए और मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। रोजनामा इनकलाब, मिलाप और कई दीगर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेपाल की कमान संभालने पर सुशीला कार्की को मुबारकबाद दिए जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम में 18,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के अहम बुनियादी ढांचे और सनती तरक्की से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम ने मणिपुर और मिजोरम की शिमाल मशरकी रियासतों के लिए 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया और एतमाद का इजहार किया कि मणिपुर में उम्मीद और एतमाद की एक नई किरण उभर रही है। आज मुल्क भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह गांधीनगर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करेंगे। जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश के पेश नजर मजीद अहकामात तक माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए यात्रा मुलतवी हो गई है। मुक्केबाजी में भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने बरतानिया के लिवरपूल में आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।